धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। मैं अपने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार पंजाब और हरियाणा के बच्चे हर तरह का मेथड अडॉप्ट करके ज़मीनें बेच के, अपनी घर बेच के अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में किसी भी कंट्री में जाने के लिए उत्साहित हुए पड़े हैं और जा रहे हैं। कुछ बच्चे तो पढ़ाई के सिलसिले से जाते हैं और वो जाकर वहाँ जॉब भी ले लेते हैं, जो नहीं ले पाते वो वहाँ इलीगली भी इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे डंकी सिस्टम से जाते हैं वो अपने लिए भी, अपने देश के लिए भी एक कोई इज्जत का मार्ग नहीं चुनते। हमारा देश जो अपने आप को इस समय हमारे पॉलिटिशियन विश्व गुरु का नाम देते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारी इकानमी जो है वो वर्ल्ड की 5 कंट्रीज़ की इकानमी में आ गई है और जल्दी ही 3 में आ जाएगी। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से यूथ जो है वो किसी भी तरीके से देश को छोड़ के कहीं दूसरे देश में, स्पेशली अमेरिका में घुसपैठ करना चाहता है। मैं इसको घुसपैठिया ही कहूँगा, क्योंकि जब हमारे देश में कोई बांग्लादेशी या पाकिस्तानी आते हैं तो हमारे नेता यही कहते हैं ये घुसपैठी हैं, घुसपैठी हैं। लेकिन अपने जो यहाँ से इस प्रकार डंकी सिस्टम से जाते हैं तो कभी हम उसको कबूतरबाजी कह देते हैं या कभी कुछ और कह देते हैं, घुसपैठिए नहीं कहते। लेकिन उन देशों के लिए तो हम ऐसे जो लोग जा रहे हैं वो घुसपैठिए ही हैं। और इसका जो मुझे ये चीज़ आपको आज बताने की ज़रूरत पड़ी वो इसलिए कि 26 दिसंबर को एक चार्टर प्लेन जो कि गुजरात के कुछ इमिग्रेंट एजेंट्स ने 30 करोड़ रुपए में हायर किया था, उसमें तकरीबन 125 के करीब भारतीय वो लेके निकारागुआ जा रहे थे और निकारागुआ से आगे वो मैक्सिको बॉर्डर से होते हुए जो है वो अमेरिका के अंदर घुसपैठ करते हैं। लेकिन जब ये एरोप्लेन फ्रांस में अपना फ्यूल लेने के लिए रुका तो वहाँ की पुलिस ने इनको रोक दिया, ये कह के कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। और फ्रांस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग सख्त मना है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सेंटेंस वगैरह भी हैं। तो वहीं जो था एयरपोर्ट के ऊपर ही 4 कोर्ट बनाए गए, जजेस बैठाए गए और एक एक जो पैसेंजर था उनकी वहाँ स्टेटमेंट दी गई। इसमें कुछ बच्चे भी थे क्योंकि कुछ फैमिली जा रही थी। 2-1 बच्चे तो 18 साल के, 18 महीने के और 2 साल के करीब के थे। और इन लोगों ने ये हवाई जहाज़ वहाँ 4 दिन तक रुका रहा। फ्रांस ने इसको ना आगे जाने दिया क्योंकि पीछे आने के लिए ये जो लोग थे वो मान नहीं रहे थे। फिर भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार को रिक्वेस्ट की कि इनको वापस भेज दिया जाए। 25 इनमें से लोग जो थे उन्होंने वहाँ ये कहा कि हमें तो असाइलम चाहिए, यानी कि शरण उन लोगों को वहाँ मिलती है जिनकी सरकार उनके पीछे पड़ी हो, उनको डर हो, वो वहाँ कुछ पॉलिटिकल लिंकेज रखते हों, ऐसे लोग शरण ले सकते हैं। तो उनका केस तो वहाँ कोर्ट दोबारा सुनेगा, उनको शरण मिलती है या नहीं। बाकी जो 303 थे यात्री वो 26 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए और हमारी जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने
कोशिश की कि कोई पत्रकार या कोई टीवी वाला उनसे बातचीत ना कर पाए और इनको चुपके चुपके इनके घरों में भेज दिया गया। गुजरात में इसको लेकर कुछ जगह छापे भी पड़े। इनमें से 90 के करीब 90 गुजरात से ही थे। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिस गुजरात मॉडल को हम सारे तालियां बजाते हैं कि वहाँ की ये हालत है। और ये जो लोग थे 80 लाख से लेके 1-1 करोड़ रुपए तक इन्होंने एजेंट्स को पे कर रखा था। इसमें से कई तो पूरी फैमिली, 3 की फैमिली, अब 3 अगर गए हैं जा रहे हैं तो 2.5 से 3 करोड़ तक उन्होंने पेमेंट भी कर रखी है। तो ये देश का कोई मान बढ़ा नहीं रहे, घटा रहे हैं। और अमेरिका तो अपनी तरफ से ऐसी जो इलीगल इमिग्रेशन, अवैध रूप से ये जो एंट्री है, उसको रोकने के लिए उन्होंने बड़े एफर्ट्स कर रखे हैं। और ट्रंप जब सरकार थी तो ट्रंप ने तो एक 30 फुट ऊंची दीवार भी मैक्सिको की तरफ बना दी थी, क्योंकि ये मोस्टली जो यहाँ से लोग जाते हैं या दूसरे भी पाकिस्तान वगैरह से भी जाते हैं तो वो मैक्सिको से ही एंटर करते हैं। तो 30 फुट ऊंची दीवार है, ये लोग उसको फांदते हैं, कई दफ़ा गिरने से मर भी जाते हैं, कईयों को चोटें भी आ जाती हैं, लेकिन फिर भी ये जा रहे हैं। कईयों को गोली भी लग जाती है, जो पकड़े जाते हैं वो जेल में भी रहते हैं, उनके केसेस चलते हैं। इसी प्रकार कनाडा से भी ये लोग अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। और पिछले दिनों आपने देखा ही होगा टीवी पे या सुना होगा, अखबार में पढ़ा भी होगा कि कैसे एक पूरा का पूरा परिवार जो था गुजरात का, वो कनाडा से अमेरिका घुसपैठ करना जा रहा था कि रास्ते में एक तूफ़ान में गिर गए। वो -35 डिग्री टेम्परेचर था, पूरा का परिवार जो था बर्फ़ में मर गया, ख़त्म हो गया। तो ये ऐसी क्या बात है कि लोग, हम यहाँ हर रोज़ अपने नेताओं से सुनते हैं राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, तो क्या इन लोगों को राष्ट्रवाद की कोई समझ नहीं? इनको वापस लाना चाहिए और ला के इनको पूरी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है। और यहाँ ये देखा जाए कि हमारे देश में अब क्या कमी है कि जो इनको मजबूर कर रहा है यहाँ से जाने के लिए। और वहाँ की सरकारें भी परेशान हैं। पिछले एक महीने में अमेरिका ने 8000 भारतीय जो कि अवैध रूप से अमेरिका में घुसे हुए थे उनको अरेस्ट किया है, जिनमें से 3000 तो जो हैं वो मैक्सिको बॉर्डर से ही अरेस्ट किए गए हैं। इसी प्रकार नवंबर 2023 से लेके नवंबर 2022 से लेके सितंबर 2023 तक, यानी कि 11 महीने में 96,717 भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में घुसे, उनको अरेस्ट किया गया। साल 2019 से लेके मार्च 2023 तक 1,90,000 भारतीय जो हैं वो अरेस्ट किए गए इलीगली वहाँ घुसने पे। इसी प्रकार इस समय जो वहाँ की फिगर हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट की ये फिगर हैं कि 7.25 लाख भारतीय वहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं। और ये फिगर तो ऐसी है जो कि कागज़ों में है। इसके अलावा जो ऐसे हैं जो अभी छुपे हुए वहाँ
कार्य करते रहते हैं, काम करते रहते हैं थोड़ी बहुत ही वेजेस पे, वो कहते हैं कि वो इससे कई गुना ज़्यादा है। तो ये हमारे देश के लिए कोई शोभा की बात नहीं है। हमारे लोगों को, हमारे यूथ को ये समझना चाहिए कि जिस जाते हैं लोग, आज से नहीं, 1950 से 55 से उससे भी पहले लोग जाते थे, अपनी काबिलियत के हिसाब से वहाँ पढ़ने के लिए भी गए और बड़ी बड़ी अच्छी रिसर्च में भी उनका नाम उन्होंने कमाया और पैसा भी कमाया। तो वो एक प्रॉपर तरीका है, उस तरीके से जाओ और वहाँ जाके इज़्ज़त मान के साथ, जैसे हमारे देश का इज़्ज़त मान है, उसके साथ वहाँ रहो और जो भी कोई है अपनी काबिलियत उसके मुताबिक आपको वहाँ इज़्ज़त मान भी मिलता है। लेकिन इस प्रकार जाना जो है वो देश के लिए भी अच्छा नहीं है और आप लोगों के लिए भी जो ऐसा कार्य करते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो आज मैं इतना ही कहूँगा कि हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और फिर इस प्रकार जो जाते हैं वो कई दफ़ा वहाँ जाकर जॉब भी नहीं मिल पाता और बड़ी मुश्किल में रहते हैं और फिर ये कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावने। आज इतना ही। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।